हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। बेटा, कल वाले एपिसोड में मैंने आपको जम्मू कश्मीर का आर्ट स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको पेंटिंग बताई, जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता, बसोली पेंटिंग, ये सब उनके बारे में हमने जिक्र किया। तो मैंने बोला था आपको कि आर्ट में ही जम्मू कश्मीर के हम डांस पढ़ेंगे, म्यूजिक पढ़ेंगे, ट्राइब्स पढ़ेंगे, पीपल डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम आगे इसको पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के फोक डांस। आप देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए, आज वाला ये टॉपिक आप इस लिहाज से नहीं पढ़ेंगे कि ये हमारे एग्जाम का हिस्सा है, नहीं। हमें हमारा जो कल्चर है जम्मू कश्मीर का, हमें इस कल्चर को नहीं भूलना है, चाहे ये हमारे एग्जाम का हिस्सा हो या ना हो। आप देखेंगे कि हर रिलीजन के, हर जगह के, हर रीजन के लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं, मगर हम इंडियंस ऐसे हैं कि अपनी लैंग्वेज या अपना कल्चर को पीछे करके हम अंग्रेजी में बात करना शायद ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम शायद अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम अपने जम्मू कश्मीर के कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। इस जम्मू कश्मीर के आर्ट में सबसे पहले हम डांस फॉर्म पढ़ेंगे। अब डांस फॉर्म में देखिए, मैं आपको एक बताता हूं। देखो, ये आपके सामने एक डांस है। इसमें लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई हैं और ये पीछे से एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और यहां पे ये डांस चलता है, ऐसे वाला। देखिए, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे। आपको इसमें गौर करना है, इस डांस में आपको गौर करना है। देखिए, चलो, ये आपने अभी देखा थोड़े टाइम के लिए अपनी स्क्रीन पे, क्या कर रही हैं लड़कियां, एक दूसरे का हाथ ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे 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 डांस कर रही हैं। तो इस डांस को हम कश्मीर में क्या बोलते हैं? इस डांस को बोलते हैं हम रऊफ डांस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रऊफ डांस। तो अब जरा सुनिए, पेपर में इसमें से कैसा कैसा सवाल आता है। पेपर में इसमें से आता है कि पेपर में आता है, बताओ जी, रऊफ डांस जो है ये कौन से स्टेट का डांस है या कौन सी यूटी का डांस है? तो कौन सी यूटी का डांस है? जम्मू कश्मीर का। ये हो गया सिंपल वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ करके सवाल आएगा तो आएगा, बताओ जी, ये कौन सा डांस है जिसमें लड़कियां एक दूसरे का बाजू पकड़े हुए दो ग्रुप में डांस करती हैं, औरतें एक दूसरे को फेस करती हुई, फेसिंग ईच अदर विद आर्म्स लॉक्ड अराउंड वन अनदर, एक दूसरे के पीछे से बाजू बांधा हुआ एक दूसरे को फेस करती हुई, बताओ ये, और गाना गाती हुई बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती हैं। बताओ ये कौन सा डांस है? क्या बताओ ये कौन सा डांस है जिसमें लड़कियां एक दूसरे को ऐसे बाजू पीछे से पकड़ी हुई फेस करती हैं, आमने सामने, दो टोलियां आपस में, गाना भी चलता है और पांव की मोशन, ये देख लो आप, पांव का मोशन, सबका पहले दायां पांव आगे आता है, फिर सबका बायां पांव आगे आता है। तो बताओ ये कौन सा डांस है? तो ये रऊफ डांस है जो जम्मू कश्मीर के लोग परफॉर्म करते हैं। पता चल गया आपको? अब मैं आपको, मेरे पांव तो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ठुमका मार के बताता कैसे ऐसे ऐसे पांव करते हैं। तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है क्या, कि ऐसा डांस जिसमें लड़कियां एक दूसरे के पीछे से हाथ पकड़े हुए
बराबर में दो टोलियां बनती हैं आगे पीछे, और दोनों टोलियों के पांव आपस में सिमेट्रिकली मूव करते हैं आगे और पीछे से म्यूजिक भी चलता है। बताओ ये कौन सा डांस है जम्मू कश्मीर का? तो रऊफ डांस। मैं हमेशा आपको बोलता हूं सबसे ज्यादा वो चीज याद रहती है जो देखी हो, उससे कम जो सुनी हो, और उससे कम जो पढ़ी हो। देखो हम यहां पे ठुमका देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इस तरीके से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। क्या? ऐसा डांस जिसमें लड़कियां एक दूसरे का बाजू पकड़े हुए बराबर दो टोलियों में सिमेट्रिकल टांगे मूव करती हैं आगे पीछे, ये डांस कौन सा है? तो रऊफ डांस है। पता चल गया आपको इतना? अब ये अभी हमने पढ़ा रऊफ डांस, तो अब रऊफ के आगे दूसरे नंबर पे मैं आपको एक डांस और बताना चाहता हूं। देखो ये एक ऐसा डांस है जिसमें मेल पर्सन ने फीमेल ड्रेस लगाया हुआ है। क्या? मेल पर्सन ने फीमेल ड्रेस लगाया हुआ है और ये ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे वाला, ऐसे। तो ये जो दूसरे नंबर पे मैंने आपको डांस दिखाया, इस डांस में आपने नोटिस करा होगा कि एक मेल ने फीमेल वाला ड्रेस डाला हुआ है। तो बताओ जी ऐसा कौन सा डांस है जिसमें मेल पर्सन ने फीमेल वाला डांस किया है? देखो एक बॉय है, वो ड्रेस्ड किया हुआ है किसमें? फेमिन में, लड़की वाला ड्रेस डाल किया हुआ है, और वो ग्रुप में डांस भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर थीम होता है। इस डांस को क्या बोलते? इसको बोलते बच्चा नगमा। क्या बोलते? बच्चा नगमा। तो बच्चा नगमा कश्मीर में कहां से इंट्रोड्यूस किया हुआ है? अफगानिस्तान से। तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। मैंने आपको दो स्टेटमेंट पढ़ाई अभी तक। एक ऐसा डांस जिसमें लड़कियां दो टोलियों में बराबर में डांस करती हैं, वो कौन सा है? रऊफ। और जिसमें मेल पर्सन फीमेल ड्रेस में सजा हुआ है और वो कोई पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा डांस आ गया दूसरे नंबर पे? इसको बोलते हैं बच्चा नगमा डांस। तो दो डांस फॉर्म हमने पढ़े, ये कश्मीर के दो डांस है, बच्चा नगमा और रऊफ। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको अलग से बताऊंगा एक और डांस है, इसको बोलते हैं हाफिज नगमा। क्या बोलते हैं इसको? हाफिज नगमा। ऐसा डांस आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा। रेखा एक फिल्म में डांस करती हैं बिल्कुल बैठी हुई और गाना बोलती हैं, इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। वो भी आप YouTube पे देख लेना। तो आप जरा सुनो, ये ऐसा लाइट डांस है। कौन सा डांस है ये? ऐसा लाइट डांस है। पहले वाले दो डांस में क्या होता है? लंबा चौड़ा ठुमका मारा जाता है ऐसे ऐसे करके। अब इसमें लंबा चौड़ा ठुमका नहीं मारा जाता। ये क्या है? ये लाइट डांस है। वेयर एक्शन इज अकम्पनीड बाई सूफियाना म्यूजिक। अब ये सूफियाना म्यूजिक वो नहीं, मेरा इश्क सूफियाना नहीं, इसमें बिल्कुल मध्यम आवाज में गाना चलता है, इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। फिर जैसे जैसे पीछे गाना लगता है, रेखा ऐसे भी करती है, इन आंखों की मस्ती के, फिर ऐसे भी करती है रेखा। चलो, अब इसमें हाफिजा जो हैं वो मूव करती हैं अपने फीट को, पाँव को ऐसे, जैसे आप देखोगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फीट को मूव करती हैं म्यूजिकल नोट के मुताबिक, म्यूजिकल नोट के मुताबिक ट्रेडिशनल मैनर में, जैसे बिल्कुल
आवाज मध्यम आवाज में गाना लगता है, ऐसे इन आंखों की मस्ती में। अब मुझे सिंगिंग नहीं आती ना, तो ऐसे ऐसे मूव करती हैं। ये कौन सा है? हाफिज नगमा। द डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर बाय मुगल्स। ये यहाँ पे मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये वाला डांस। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको इसके बारे में जरा बताता हूं। चलो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसा डांस होता है। ये देखो जैसे आपके सामने, जैसे मैं और रेखा गठे डांस कर रहे हैं, रेखा जी और मैं। देखो बिल्कुल सॉफ्ट में, ऐसे कैसे, ठुमका नहीं है इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट डांस है ये। आप बोलते कि मास्टर भी क्या नौटंकी करता है। चलो ये तब फिल्म जब बनी तब मैं भी देखी था। तो बस आपको मुझे यही दिखाना था यहाँ पे कि बिल्कुल कैसे जो एक्ट्रेस होती है, हाफिजा होती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक में अपने आप को उस अंगड़ाइयों में डालती है। यानी कि ये वो वाले नहीं है अंगड़ाइयाँ लेती हुई मैं सब जोर जोर से, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उस म्यूजिक में एक्ट्रेस अपने आप को डालती है। तो अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हाफिज नगमा में मैंने आपको बताया हाफिज नगमा में क्या था। अब फिर से एक और डांस है दमेली डांस। अब दमेली में क्या होता है, देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे इमेज भी रखी है। कई जगह पे जहां इमेज की जरूरत थी वहां पे इमेज है। दमेली डांस रिसेंबल्स दी भांगड़ा ऑफ पंजाब। जिस तरीके से पंजाब में भांगड़ा डांस होता है, भांगड़ा मतलब ये लगाया जाता है ऊपर, फिर ये ऐसे ऐसे करके डांस किया जाता है, उसी तरीके का डांस जो है यहाँ कश्मीर में भी होता है। मगर जैसे पंजाब में भांगड़ा, कश्मीर में क्या होता है? दमेली। तो पेपर में आ सकता है, बताओ जी जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा डांस है जो रिसेंबल करता है भांगड़ा ऑफ पंजाब? तो कौन सा है? दमेली। इसमें क्या होता है? दमेली, इसमें नगारा जो है बजाया जाता है। अब नगारा क्या होता है? ड्रम बजाया जाता है। और इसमें सुरनाई बजाई जाती है। सुरनाई ए काइंड ऑफ शनाई जिसको बोलते हैं, वो नहीं गाना है शनाइयां बजेंगी पता नहीं क्या, तो शनाई बजाई जाती है और ड्रम बजाया जाता है। तो ये कौन सा डांस है? दमेली डांस है। इट इज प्रैक्टिस्ड बाय दी सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास ऑफ, जैसे आप देखेंगे भद्रवाह के जो लोग हैं वो अब मैं ऐसे इस प्लेटफॉर्म में तो नहीं बोलूंगा, बट भद्रवाह के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, जनरली ऐसा भद्रवाह में भी होता है, राजौरी पुंछ में भी होता है, जो लोग थोड़ा सोसाइटी के लिहाज से जो ऐसे काम करते हैं, यानी कि जो स्वीपर्स का काम करते हैं, उनको वहां पे वातल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यादातर मैंने सुना है भद्रवाह के लोग बोलते हैं वातल्स। किसको बोलते हैं? जो स्वीपर्स का काम करते हैं, ऐसे काम करने वालों को वातल्स बोलते हैं। जनरली ये जो दमेली डांस है ये वातल क्लास के लोग जो है परफॉर्म करते हैं। वातल क्लास के लोग परफॉर्म करते हैं कौन सा? दमेली डांस। मैं फिर से एक बार आपको इतिहास दोहराना चाहता हूं, काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ काम करने का ढंग जो है वो इंसान को बड़ा या छोटा करता है। तो ये किताब के लिहाज से लिटरेचर में है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो लोग स्वीपिंग का काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो वो एक डांस परफॉर्म करते हैं, इसको दुमेली डांस बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो दुमेली है ये वातल्स लोग परफॉर्म करते हैं और ये पंजाब के भांगड़ा से रिसेंबल करता है। उसके अलावा अगला डांस देखेंगे आप, लाडी शाह। क्या है ये? लाडी शाह। अब ये वो नहीं है लाडी लाडी कर रहे हैं, है ना, छोना मोना बाबू मेरा लाडी लाडी करे, ये थोड़ा अलग लाडी शाह है। अब लाडी शाह में क्या होता है देखना, इट होल्ड, ये तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ये फराना करता है, ये भाई इसका बड़ा अहम रोल है कश्मीर में, ये सब बातें नहीं करेंगे हम। लाडी शाह में होता क्या है? लाडी शाह सिंग सम स्पेशल सॉन्ग विच हाईलाइट्स दी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ सम सोशल इवल। जैसे देखो
मान लो किसी लड़की को डाउरी के लिए तंग करते हैं घर वाले, तो उस डाउरी को इतिहास बना के, उसको थीम बना के एक गाना गाया जाता है, जिसमें उसके क्या होता है कि उसका जो मिजरेबल कंडीशन होती है उसको डिस्कस किया जाता है। जैसे अगर आप में से कोई पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो, तो पुंछ में द्रुंगलियां नाला एक जगह आती है, वहां से आज से कई साल पहले गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। तो जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो वहां पे गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद सब बंदों की डेथ हो गई। तो उसके बाद एक गाना बन गया, ऐसे पहाड़ी में ओ गड्डी मोड़ी सी पता नहीं क्या, ऐसे करके गाना बन गया था, जिसमें उस गाड़ी में सब मरने वाले जो बंदे थे उनके बारे में एक बड़ा दुखी म्यूजिक रिप्रेजेंट किया गया था उनकी जबानी। तो ये लाडी शाह डांस होता है। अब मैं आपको नटशल बताता हूं। बताओ जी, कौन सा डांस ऐसा होता है जिसमें सोसाइटी के इविल को थीम बनाया जाता है, किसी की मिसरेबल कंडीशन को या मिसरेबल लाइफ को थीम बना के उस पे गाना बोला जाता है, जिसमें एक पर्सन गाना बोलता है, दीज सॉन्ग्स आर अटरली ह्यूमरस, ये बड़े मजाकिया भी होते हैं। और ये म्यूजिक जब इसमें ऐड किया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट भी इसमें बजाया जाता है, इसको बोलते हैं दहरा, दहरा म्यूजिक। शहनाई किसमें बजाई जाती है, अभी मैंने बताया। ड्रम किसमें बजाया जाता है, अभी बताया। और देहरा किसमें बजाया जाता है, लाडी शाह में। और लाडी शाह क्या होता है, ये किसी एक पर्सन की मिजरेबल कंडीशन में गाना बजाया जाता है। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये मैं समझा पा रहा हूं अच्छे से, मेरी मेहनत जो है ये आगे तोड़ ला रही है। उसके बाद एक और आगे डांस में हम चलेंगे, इसको बोलते हैं बंद पत्थर। क्या बोलते हैं इसको, बंद पत्थर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बंद पत्थर में क्या होता है, देखो, बंद पत्थर को बंद जोशा भी बोलते हैं या बंद जश्न भी बोलते हैं इसको, बंद जश्न। एक बात की मैं माफी चाहता हूं, हर जबान में किसी चीज को बोलने का तरीका अलग होता है। अब मैं इसको बंद जश्न पढ़ता हूं, क्या पता जो कश्मीर प्रोविंस के अच्छे लोग हूं वो इनको अच्छे से जानते हूं, वो इसको बांध पढ़ते हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या पता वो इसको बांध पढ़ते हूं। तो हर ट्रेडिशन में अपने लिहाज से भी चीजों को प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मैं उसकी माफी चाहता हूं, क्योंकि ये कश्मीर प्रोविंस का डांस है। उसी तरह अगर मैं लद्दाख का या राजस्थान का या केरला के डांस हम जब पढ़ाऊंगा कभी, तो उसमें हो सकता है मैं अलग प्रोनाउंस करूं, वो अलग प्रोनाउंस करें, हमारी जबान को वो अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो ये गलत बात होती है, दूसरे कल्चर को के बारे में एक गलत प्रोनाउंस करना गलत बात होती है। मैं सॉरी बोलूंगा, अपोलोजाइज करता हूं कि अगर आपके ठेस पहुंचती हो। इसको बंद जोशा या बांध जोशन भी पढ़ते हैं, बंद जश्न है, ये बंद जश्न है। और ये फोक ओपेरा कम बैलेट है, फोक डांस है। फोक का मतलब होता है जो सब लोग मिलके करते हो, फोक का मतलब होता है लोक डांस। अब इसमें क्या होता है, A beautiful blend of song, dance and drama makes up this fascinating folk theater। आपने देखा होगा जब आप 15 अगस्त में या 26 जनवरी में स्कूल की तरफ से एक स्क्रिप्ट पेश करते हैं, उस स्क्रिप्ट में या तो नशे का कुछ मौजू होता है, उसमें आप कुछ बनाते हो, उसी तरह का बंद पत्थर भी है। ये होता क्या है, द म्यूजिक एक्स्ट्रावेंजा इज बेस्ड ऑन दी सेंट्रल थीम दैट इशुअली सटायर लोकेटेड विद वेट एंड ह्यूमर। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जरा मजाक होता है और मजाक, हंसी मजाक की बातें होती हैं, उस तरीके से इनको ये ड्रेस डाला जाता है। और इसमें क्या होता है, द बंद पत्थर। अच्छा, नो फीमेल एक्ट्रेस टेक्स पार्ट, ये बात आपको याद रखनी है। बताओ जी, कश्मीर प्रोविंस में कौन सा ऐसा डांस होता है जो विट एंड ह्यूमरस होता है मगर उसमें कोई भी फीमेल पार्ट नहीं प्ले करती है, तो बंद पत्थर होता है। फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाय हैंडसम बॉय।
अब इसमें फीमेल का कैरेक्टर कौन प्ले करता है? हैंडसम बॉय। अब यहां से हैंडसम बॉय से मुराद क्या? जिसको दाढ़ी वगैरह ना हो, बिल्कुल चिकना लग रहा हो, मस्त बढ़िया लग रहा हो, देखने में लड़की लग रहा हो, तो ये ऐसा डांस होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें गाना भी होता है, बातें भी होती हैं, म्यूजिक भी होता है, ये सब बातें होती हैं, डायलॉग बाजी भी होती है। इसको बांध पत्थर भी बोलते हैं या बांध जश्न भी बोलते हैं। पता चल गया आपको इतना? चलो, तो ये सारी बातें हैं। अब आप क्या कीजिए, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी इन डांस के बारे में बताओ, अपनी मदर को, फादर को, अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना है, नानी जी हैं, उनको भी बोलो कि हमें अपने जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में बताओ। क्या होता था ये बांध पत्थर, क्या होता था लाडी शाह। आप देखेंगे जम्मू में जिवल में एक एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, तो वहां पे इस पुराने आर्ट को जब परफॉर्म किया जाता है तो बहुत कम गिने चुने लोग मिलते हैं। वो इसलिए गिने चुने लोग मिलते हैं कि हमारे बच्चों को इसका पता नहीं है। हाँ, हमारे बच्चों को रैप के बारे में पता है, और ऐसे करके जो रैप गाया जाता है तो वो पता है, बट अपना कल्चर नहीं भूलना है। चलो आगे चलते हैं। बंद पत्थर हो गया। उसके बाद वेग्यू नचुन। अब कश्मीरी में नाचने को बोलते हैं नचुन, कोशिश रिस्पेक्ट बने नचुन। अब ये छू वेगुई नचुन। अब वेगुई नचुन डांस में क्या होता है? इट इज मैरिज डांस एंड इज कॉमनली अमंग कश्मीरी पंडित। ये कश्मीरी पंडित में शादी ब्याहों के मौके में ये वाला डांस किया जाता है। जैसे ये देखो, इसमें क्या होता है बताता हूं। डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन। लड़की डांस परफॉर्म करती है अराउंड दी ब्राइडल रंगोली आफ्टर दी ब्राइड हैज लेफ्ट फॉर हर हस्बैंड्स होम। जब लड़की चली जाती है ना अपने हस्बैंड के घर, तब कोई छोटी लड़की ये देखो ऐसे बीच में बैठती है और रंगोली प्ले करते हैं, फूल डालते हैं, अलग अलग फैशन जो भी उस वक्त चलती नौटंकी वो सब करते हैं यहाँ पे। तो वेगुई नच्चन, बताओ जी कश्मीर में कौन सा ऐसा डांस है जो तब परफॉर्म किया जाता है जब ब्राइड लेफ्ट कर जाती है अपने हस्बैंड के घर की तरफ, तब किया जाता है। तो कौन सा डांस है? वेगुई नच्चन कौन परफॉर्म करता है? वुमेन परफॉर्म करती है। ठीक है यहां तक? चलो, अब आपको ये चीजें शायद पता लग गई हैं। अच्छा। उसके बाद देखो बेटा, एक हिक्कत डांस है। आप में से जो राजौरी पुंछ के बच्चे हैं उनको जरा पता होगा, बचपन में ऐसे दो हाथ करके एक लड़का या लड़की उधर आमने सामने ऐसे घूमते थे, फिर वो बोलते थे कभी काजी को ठड़ा छुपा के जुबेरात आई है, जड़ आज्ञा पीछे तकसी उसकी शामत आई है। ऐसे सब लोग बैठते थे, उसके पीछे दुपट्टा फेंका जाता था, फिर जिसके पीछे दुपट्टा फेंकते थे वो उठ के उसको पकड़ता था, फिर ऐसे करके भी ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमती थी लड़कियां। तो ये हिक्कत डांस है। क्या बोलते हैं इसको? इस डांस को हिक्कत बोलते हैं। इट इज स्पेशल फोक डांस परफॉर्म्ड बाय टू गर्ल्स। याद रखना, इसमें पर्टिकुलरली नंबर मेंशन हो गया, दो लड़कियां। देखो ये दो यहां पे कर रही हैं और ये दो यहां पे कर रही हैं, और उसके अलावा ये बेचारी अकेली है। चलो मैं इसके साथ कर लेता हूं, पकड़ो मैडम मेरा हाथ, ऐसे पकड़ो, चलो ऐसे घूम लेते हैं। चलो हो गया। हु जॉइन देयर हैंड्स इन क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस यानी कि ऐसे वाले मैनर में ज्वाइन करती हैं। एंड मूव अराउंड एंड राउंड इन क्विक सेशन। बताओ जी कौन सा ऐसा डांस होता है जिसमें दो लड़कियां क्रिस क्रॉस सेशन में एक दूसरे को पकड़ती हैं और एक दूसरे के राउंड राउंड घूमती हैं? बताओ ये कौन सा डांस है? ये हिक्कत डांस है जो फोक डांस में आता है, जम्मू कश्मीर के फोक डांस में। उसके बाद आगे मैं आपको हिक्कत के बारे में थोड़ा सा यहां बताता भी हूं। ये देखो, नहीं ये हिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये आपके सामने हिक्कत परफॉर्म हो रहा है, मैं आपको यहां पे लगा के बताता हूं। ये हो गया हिक्कत। अभी देखना, ये जो मूवमेंट एक्टिविटी है ना, ये हिक्कत परफॉर्म करता है। चलो दिख रहा ना आपको? चलो पास करते हैं।
चलो ये मैंने अभी आपको बताया हिक्कत के बारे में। अब आगे अगला डांस है वेन। क्या है ये? वेनवोन। वेनवोन का मतलब होता है वेडिंग सॉन्ग, या कभी कभार आपको ये भी पेपर में सवाल आ सकता है, बताओ जी कश्मीरी में वेनवोन जो डांस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वेनवोन किसको रिप्रेजेंट करता है? वेडिंग डांस, शादी में ये होता है। दीज सॉन्ग्स आर सung एट वेडिंग्स इन कश्मीर एंड विदाउट दी सॉन्ग वेडिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। कहते हैं कि जब तक वेनवोन या वेडिंग सॉन्ग कश्मीर में ना हो, कश्मीर की शादियां अधूरी होती हैं। तो बताओ जी कौन सा ऐसा डांस है जो कश्मीर की शादियों का एक अहम तरीन हिस्सा है? तो यह है वेनवोन। दीज सॉन्ग्स आर सung इन चोरस बाई टू ग्रुप ऑफ वुमेन इन प्रेज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जो बच्चा राजौरी पुंछ का है वो अपने मम्मी डैडी, फादर मदर, दादी दादा को पूछो कि पहाड़ी कल्चर में वो सिठनी क्या होता है। क्या सिठनी क्या होता है? सुनाता हूं, गा के नहीं, इसी तरह क्या करते थे पहले दौर में, जब लड़के वाला लड़की वालों के घर आते थे उनको लेने के लिए, तो लड़की वाले ढेर सारे लोग जुड़ के गाना बोलते थे, जिस गाने में लड़की की तारीफ होती थी और लड़के की थोड़ी बेइज्जती होती थी। जैसे क्या क्या जैसे बोलते थे, अब मुझे हल्का सा याद आ रहा है, कुड़ी साड़ी, मतलब कुड़ी जो लड़की है हमारी वो भी छोटी है, लड़का आपका बूढ़ा है, अभी लड़की खूबसूरत है, नौजवान है, लड़के के मुंह पे रिंकल पड़े हैं, लड़के के दांत गिर गए हैं, लड़का बूढ़ा है। तो ऐसे में मुझे याद आ रहा है, कुड़ी असाड़ी महलां दी रानी, मुंडा तसाड़ा दादे दहानी, यानी कि लड़की हमारी भी महलों की रानी है और लड़का आपका जो दादे की उम्र का है। तो इतनी, ये इसको सिठनियां बोलते हैं। ये राजौरी में, पुंछ में भी ऐसा होता है, तो वो तो अलग है, बट इसमें पर्टिकुलरली तारीफ की जाती है, प्रेज किया जाता है। बताओ जी कश्मीर में वो कौन सा डांस होता है जिसमें हम ब्राइड और ब्राइडल की प्रेज की जाती है, तारीफ की जाती है, और इसके बिना शादी को कंप्लीट नहीं माना जाता? ये वेनवोन यानी कि वेडिंग सॉन्ग है कश्मीर का, और इसमें फैमिली को ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स भी दी जाती हैं। ये भी एक कश्मीरी कल्चर का डांस है। तो इसको क्या बोलते हैं? यिचुवनन वेनवोन यानी कि वेडिंग सॉन्ग। अब एक बार मैं आपको ये प्ले करके भी दिखा देता हूं, ये देखो। ये उर्दू में वने वुन लिखा हुआ है, वने वुन। मैं भी इनका डांस कर रहा हूं। चलो हो गया। चलो तो ये था कुछ एक मैंने आपको जो डांस बताने थे, ये मैंने आपको कुछ एक बताए आज के इस एपिसोड में। अभी मैंने आपको सिर्फ जम्मू के ही, ये सारी कश्मीर के ही बताए हैं। अभी हम इसके कश्मीर जम्मू के अलग से पढ़ेंगे, जम्मू के डांस पढ़ाऊंगा, फिर जम्मू का म्यूजिक पढ़ाऊंगा, फिर जम्मू का पीपल पढ़ेंगे, ट्राइब्स पढ़ेंगे, जम्मू में इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट करेंगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।